का सॉफ्टवेयर एक नया हम लोग अपडेट कर रहे हैं और उसका नाम है लेट्स एक्सट्रैक्ट ईमेल स्टूडियो। ये एक ईमेल स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर है। ये आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह से आइकन आ जाएगा। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने कोई इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे न्यू सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे रिज्यूम सर्च का ऑप्शन है, यानी कोई सर्च पुरानी अगर आपकी रुक गई है या आपने रोकी हुई है तो उसको आप रिज्यूम कर सकते हैं। स्टॉप सर्च, जब ये सर्च चल रही होगी तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। इसमें ईमेल वेरीफायर का भी है, सेव टू फाइल, क्लिपबोर्ड, और इसकी एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल फाइल के अंदर इसके सारे डेटा को। तो सबसे पहले तो हम न्यू सर्च पे चले जाते हैं। न्यू सर्च पे जाने के लिए आपको न्यू सर्च पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि जिसको आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सर्च बाय कीवर्ड्स थ्रू सर्च इंजन्स, जिसमें आपके पास गूगल, बिंग, याहू और डिफरेंट सर्च इंजन्स होते हैं, यानी कीवर्ड्स के थ्रू आप सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर जाके आप लिखते हैं टेक्सटाइल कंपनीज, तो वहाँ पे आप सर्च करते हैं तो आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स खुल जाती हैं और वहाँ से जाके आप डेटा निकालते हैं। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से करता है, पर ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली करेगा। ये कीवर्ड गूगल पे जाके लिखेगा, सर्च करेगा और जितनी भी लिंक्स उसके सामने आएंगे उन तमाम लिंक्स को ऑटोमेटिकली खोलेगा, उसको फैच करेगा, उसके अंदर से जो भी ईमेल्स होंगी उसको वो डिटेक्ट करेगा, रीड करेगा, उसको जो है वो स्क्रैप करके और अपने पास सेव करना शुरू कर देगा, अपने पास लिस्ट बनाना शुरू कर देगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्कैन वेबसाइट फॉर ईमेल एड्रेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सर्च इंजन को यूज़ नहीं करना चाहते, आप किसी स्पेसिफिक वेबसाइट का ही डेटा उठाना चाहते हैं, जैसे कि दराज है, या आप कह सकते हैं कि ज़मीन डॉट पी के है। दराज पे तो आपको ईमेल नहीं मिलेंगे, ज़मीन डॉट पी के पे आपको अगर ईमेल मिल जाते हैं, या कोई येलो पेजेस की वेबसाइट है तो वो येलो पेजेस वेबसाइट यहाँ लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट फ्रॉम हुइज, ये जो टेक्निकल लोग होते हैं ये उनके लिए है। उसके अलावा ईमेल एड्रेस किसी भी फाइल या फोल्डर से अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो वो ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये ईमेल एड्रेस जो है मेल बॉक्स से अगर आपके एक्सट्रैक्ट करना है वो करेगा। कंपनी डेटा है और बल्क ईमेल सर्च है, स्मार्ट मोड है। इसी तरीके से येलो पेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने फेसबुक से और ट्विटर के अकाउंट को लिंक करके भी यहाँ से जो है वो ईमेल्स वगैरह फैच कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पहले पहला ऑप्शन बता देता हूँ। सर्च इंजन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आएगा कीवर्ड्स। तो एक लाइन में आपने एक कीवर्ड लिखना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी सोलर कंपनीज़ को सर्च कर रहा था, जिसमें मैंने लिखा हुआ था सोलर कंपनीज़, सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स लिखेंगे डेटा उतना ज़्यादा आने के चांसेस होंगे, क्योंकि अब मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसमें 10 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं और 100 कीवर्ड्स भी यहाँ पे लिखकर उसको सर्च कर सकते हैं। इस कीवर्ड से रेलेवेंट होंगे तो डेटा भी रेलेवेंट ही आएगा। यहाँ पे पाकिस्तान ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपने कौन सी कौन से मुल्क का डेटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ से जाके जिस कंट्री को भी सिलेक्ट करेंगे उस कंट्री का डेटा जो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और ये गूगल में जाके और उसी कंट्री का जो डेटा निकालेगा। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्ट करता हूँ, उसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद बिंग को भी सिलेक्ट करूँगा, गूगल को भी करूँगा, याहू को भी करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मेरे पास आए। उसके बाद क्रॉल डेप्थ है, यानी कि एक वेबसाइट पे, यानी जब गूगल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट खुलती हैं तो ये एक वेबसाइट पे जब जाएगा तो उस वेबसाइट के कितने पेजेस तक वो अंदर जाएगा ईमेल को ढूंढने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल वो होम को करेगा, अबाउट को करेगा, कॉन्टैक्ट को करेगा, तो वो रैंडमली ही करेगा, लेकिन वो कम से कम 5 पेजेस को जो है वो सर्च करेगा और 5 यूआरएल्स को सब सर्च करेगा। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको आप कम भी कर सकते हैं, आप 1 भी कर सकते हैं, आप इसको 100 भी कर सकते हैं। तो जो आइडियल रहता है वो 5 है, वरना तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डेटा को फैच करने में। यहाँ से हम सेटिंग को ओके करते हैं और यहाँ पे आपकी जो सर्च है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन क्यू के अंदर 62 लिंक्स आ रहे हैं। अब ये 57 लिंक्स हो गए। प्रोसेस्ड के अंदर ये दिखा रहा है 17, यानी कि ये जो लिंक्स हैं वो क्यू में हैं, यानी ये लिंक अभी सर्च किए जाएंगे। और ये वो लिंक्स हैं 19 जो कि प्रोसेस हो चुके हैं, यानी उसको ये एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ गया है। ये फाउंड के आगे 0 लिखा हुआ है, यानी अब तक इन लिंक्स में से कोई भी ईमेल आईडी फाउंड नहीं हुई है। और ये टाइमर हमें बता रहा है कि ये इतने सेकंड से जो है टाइमर जो है वो चल रहा है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये ईमेल गेट करेगा। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। लेट्स सी ये कितनी देर में जो है वो ईमेल को फैच करके हमें देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी सर्चिंग जो है मैंने फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर दी है और इसकी सर्चिंग जो है काफ़ी आगे तक चली गई थी। तकरीबन आधे घंटे ये टाइमर चला था। ये रीसेट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया था
और ये तकरीबन आधे घंटे चला है और आधे घंटे में इसने 1885 पेजेस को जो है वो प्रोसेस किया है, यानी उसको स्क्रैप किया है। स्क्रैप करके इतने पेजेस में से 1885 में से 508 वैलिड ईमेल आईडीज इसने स्क्रैप कर ली हैं। अच्छा, उसके अलावा इन क्यू इसमें 18,288 इस वक्त लिंक मौजूद है, यानी कि इसने इस वक्त इतने लिंक्स जो हैं वो डिटेक्ट किए हुए हैं गूगल से, जो कि अभी ये प्रोसेस करेगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने में से इसने इतनी ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर ली हैं और इतने लिंक्स जो हैं भी इसके मौजूद हैं। और ये जैसे जैसे सर्च करता चला जाएगा ये लिंक्स लाखों में हो जाएंगे। यानी अगर आप एक कीवर्ड, दो चार कीवर्ड्स ऐड करके गूगल पे सर्च करते हैं और अपने पीसी को आप लगा के छोड़ दें, तकरीबन ये 5-5 10-10 दिन तक भी चलता रहेगा। इसको आप बगैर बंद किए छोड़ दें तो आपके पास हज़ारों में जो है वो लाखों में ईमेल आईडीज़ यहाँ पे जमा हो जाएंगी। और उसके अलावा ये रिज्यूम है, अगर मैं यहीं से इसको रिज्यूम करना चाहूँगा, मैं क्लिक करूँगा, ये यहीं से सर्च रिज्यूम कर देगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक्सपोर्ट की फ़ाइल है, आप इसको चल के देख लेते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये क्रिएट करेगा डॉक्यूमेंट को, यहाँ पे पॉपअप आपको दिखाएगा। जब तक ये क्रिएट होगा आपने इसके अंदर ना क्लिक करना है और ना आपने इसको सॉफ्टवेयर को बंद करना है। तो ये यहाँ पे इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, फाइल को 19% प्रिपेयर हो गया है। जब ये 100% प्रिपेयर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये एक फ़ाइल आपके पास डॉक्यूमेंट एक्सेल फाइल जो है वो खोल देगा। ये 79 हो गया है और यहाँ पर बस आपकी फ़ाइल खुलने के बाद ये क्रिएटिंग अ वर्कशीट, ये एक्सेल शीट क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर ये इसने नई एक्सेल शीट बना दी है। मैं इसको खोल के देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे तक ईमेल आईडीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये कहाँ की ईमेल आईडीज़ हैं, wope.pk, और ये सारी पाकिस्तानी ही ईमेल आईडीज़ मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं skm.org.pk, ये मुख्तलिफ हैं। शौकत खानम भी इसमें आ गया है, SDPI इसमें आ गया है। तो इट ऑल डिपेंड जो जो कीवर्ड्स अगर इन लोगों ने अपने उसमें यूज़ किए हुए हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई इसमें एनजीओ का डेटा क्यों आ रहा है। तो होता ये है कि हमने कीवर्ड लिखा था सोलर पैनल, तो बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो कि फ्री सोलर पैनल लगा के दे रहे हैं या उसके ऊपर डोनेशन ले रहे होते हैं। तो वो उन कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं। तो गूगल से जब सर्च किया जाता है तो वो गूगल दिखा रहा होता है ये लिंक, और ये इस सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ इतना होता है कि उस लिंक को जो गूगल उस कीवर्ड के हवाले से दिखाता है उसमें से ईमेल एक्सट्रैक्ट करता है। तो सिंपल सा ये है। तो इसमें हमें फिर जाहिर सी बात है ये देखना पड़ता है। तो ये एक्सेल की फ़ाइल है, सीधी सीधी डाउनलोड हो गई है। आप देख सकते हैं सारी पाकिस्तानी ईमेल्स आ रही हैं .com.pk.com, और जहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है znc solar.com.pk। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रही हैं। ये सारी ईमेल्स इसने जो है यहाँ से उठा ली है। आपने सिंपल क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है Ctrl+S से, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अगर आपको वेरीफाई करनी है ईमेल तो आप सिंपल ये इसी तरह से सेटिंग खुली रहेगी। आप ईमेल वेरीफायर के ऊपर जाएंगे, ईमेल वेरीफायर के ऊपर ये बता रहा है टोटल आपके पास 508 ईमेल्स हैं, जिसमें से प्रोसेस ज़ीरो है, वैलिड ज़ीरो है, इनवैलिड ज़ीरो है। अब मैं इसके प्रोसेस को स्टार्ट कर दूंगा तो ये क्या करेगा, जिसमें जितनी भी इनवैलिड ईमेल आईडीज़ होंगी उनको ये अलग हटा देगा। तो अब देखते हैं कि इनमें से कितनी ईमेल आईडीज़ हैं जो कि वैलिड हैं और इसमें से कितनी ईमेल आईडीज़ होंगी जो कि इनवैलिड होंगी। इनवैलिड ईमेल आईडीज़ वो होती हैं जो कि ये स्क्रैप करता है लेकिन वो सही ईमेल आईडीज़ नहीं होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसको यहाँ से रिमूव भी कर देगा। तो आगे आपको जब भी ईमेल मार्केटिंग करनी होगी तो वहाँ पे आपकी वो ईमेल्स जो है वो एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड नहीं होंगी। अब आप देखें यहाँ पे 3 ईमेल आईडीज़ इसने जो है वो इनवैलिड निकाली हैं जो कि वैलिड नहीं है। ये यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे ईमेल फेल्ड हो गई है। ये 8 ईमेल आईडीज़ यहाँ पे इनवैलिड हो चुकी हैं इस वक्त। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और इसमें इसने बताया है कि इसमें से 8 ईमेल आईडीज़ हैं जो कि इनवैलिड हैं। अब उनको ज़रा देख लेते हैं हम कि वो कौन सी ईमेल आईडीज़ हैं जो कि इनवैलिड होंगी। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, वो उसने रेड की हुई थी और क्रॉस बनाया हुआ था। यहाँ पे ये लिखा हुआ फेल्ड ईमेल आईडी, ये वाली जो ईमेल आईडी है ये फेल्ड है। और इसने इसको चेक किया ऑटोमेटिकली और उसमें उससे उसको पता चला कि फेल्ड ईमेल आईडी है, यानी ये काम नहीं कर रही है। तो ये 8 ईमेल आईडी हमने सिंपल क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। ये इस पूरी फाइल के ऊपर अप्लाई हो गया है। पुरानी वाली फाइल को हमने क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने हमें इसको सेव ही नहीं करना और उसके बाद दोबारा हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये अपडेटेड ईमेल वेरीफाइड ईमेल्स के साथ फाइल हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये फाइल यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार हो रहा है।
और ये उसी तरीके से बिल्कुल काम करेगा, प्रिपेयर करेगा, प्रोसेस करेगा और एक एक्सेल फाइल क्रिएट करके नीचे खोल देगा। बस इसमें फ़र्क इतना होगा कि इसमें जितनी भी ईमेल आईडीज़ हैं वो वेरीफाइड होंगी। यहाँ पे इसने वर्कशीट क्रिएट कर दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी ईमेल आईडीज़ यहाँ पे जो है वो आ चुकी है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको रिज्यूम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको रिज्यूम करूँगा। ये रिज्यूम हो चुकी है सर्च, और यहाँ पे आप देखें कि ये वहीं से क्यू से स्टार्ट हो रहा है और ये उतने ही पेजेस पे प्रोसेस पे है। ये यहीं से प्रोसेस को भी स्टार्ट करेगा और यहीं से ईमेल्स ऐड करना शुरू कर देगा। ये देखिए आप 18,309 हो गए इसमें क्यू में, 18,320 हो गए और 18,331 पेज बढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से ये 1904, 1901, 1904, और ये ईमेल्स यहाँ पे इसने 508 एक्सेप्ट की हुई थी। अब ये 509 ईमेल आईडीज़ जो है वो हो गई हैं। अब ये 512 ईमेल आईडीज़ हो गई हैं। ठीक है जी। तो ये इस तरह से जो है वो वहीं से जो है वो क्यू स्टार्ट हो रहा है। और उसके अलावा इसको 7 मिनट 8 सेकंड पहले हुए थे और अब ये इतनी देर में, सॉरी मैंने पहले आपको 30 मिनट बताए थे, ये इतनी सी देर में प्रोसेस किया था। अब 7 मिनट से ये आगे हमने स्टार्ट कर दिया है। इसको हम यहाँ से स्टॉप करते हैं तो ये सर्च यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। एंड अगेन जब भी हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे तो हम रिज्यूम सर्च से करेंगे, यहीं पे स्टार्ट होगी। इन फ्यूचर अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको और आपकी लाइट चली जाती है या लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो जब आप सॉफ्टवेयर को खोलेंगे सॉफ्टवेयर एज इट इज़ यहीं से शुरू होगा और दोबारा आप रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिज्यूम हो जाएगा। यानी आपको बार बार जो है डेटा सर्च पे लगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी ये ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो ईमेल के साथ ये उसकी यूआरएल भी बता रहा है कि इसने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। इसमें लिंक्डइन के भी बहुत सारे लिंक्स हैं और उसके बाद उनके टाइटल्स क्या थे। अब जैसे ये एपेक्स सॉल्यूशन लिंक्डइन था, क्रिस्टलाइट पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड था, कैनवस डिजिटल था, तो ये उनकी टाइटल्स भी बता रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन कौन कौन सी थी, और फाइल के अंदर तो और भी चीज़ें ये आपको बता देगा कि कौन कौन से डोमेन से लिया गया है, वो भी बता रहा है। और ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो जब आप एक्सेल खोलेंगे तो इसमें इससे भी ज़्यादा डेटा जो है वो मौजूद होगा। उसके अलावा सर्च में जाते हैं हम। सर्च में जाने के बाद स्कैन टू द वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट स्कैन करने के लिए यहाँ पे आप कोई सा भी लिंक दे सकते हैं, और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई वेबसाइट किसी कंपनी की दे सकते हैं। वो कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे nestle.com वेबसाइट लिखें, आप इसको ओके करें तो ये नेस्ले की ही वेबसाइट को सर्च करेगा, उसको स्क्रॉल करेगा और उसी वेबसाइट पे जितनी भी ईमेल आईडीज़ होंगी उसको ये एक्सट्रैक्ट करके निकाल देगा। अब यहाँ पे अगर इनके इस लिंक के ऊपर अगर ये लिंक ठीक है, स्पेलिंग ठीक है और ये लिंक ठीक है, तो अगर इसके ऊपर होगी तो ये निकाल देगा। तो इसने कोई एरर दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला। तो इट डिपेंड्स कि आप उसमें कोई भी कीवर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं वेबसाइट, तो ये निकाल देगा। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्राउज़ पे जाएंगे। ब्राउज़ पे कोई भी डॉक्यूमेंट होगा आप उसको क्लिक करेंगे और उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई ईमेल होगी तो आप उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसके अंदर जो है वो ईमेल होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पीडीएफ फाइल मौजूद है मेरी। ये इंजीनियरिंग पोस्ट का मार्च का एक मैगज़ीन है। इस मैगज़ीन को मैं खोलता हूँ तो ये पीडीएफ में एक फ़ाइल खुलती है और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कंटेंट है। इसमें ईमेल एड्रेसेस भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे मौजूद हैं। टोटल 60 पेजेस जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल्स पे जाता हूँ और ब्राउज़ में जाके और मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा तो ये इस फाइल को जो है वो प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो ये भी इसको प्रोसेस कर रहा है, सर्च कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसने 4 ईमेल आईडीज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। तो ये सारे पेजेस को एक्सट्रैक्ट करेगा। इसमें 5 ईमेल आईडीज़ 6 ईमेल आईडीज़ इसको मिल गई हैं।